हेलो एवरीबॉडी, तनवीर दिस साइड। सो मैथ्स का बोर्ड एग्ज़ाम हो गया है एंड जिसने भी तुम में से दिया है आई होप सो बढ़िया गया हो। मेरा ये सेट था एंड देखो ओवरऑल तो इजी ही था, मतलब था तो इजी ही, बट मेरे लिए मुश्किल था। पेपर पे आते हैं, ठीक है, तो एमसीक्यूज पे आते हैं बाद में। उसकी एक स्टोरी है भाई, बहुत तगड़ा मुए मुए मूवमेंट हुआ मेरे साथ पेपर में ही, पर वो मैं आगे बताता हूँ। सेक्शन बी पे आते हैं, ठीक है, तो कहाँ है सेक्शन बी? सेक्शन बी कहाँ गया भाई? हाँ, ये रहा। तो इसमें ये वाला तो वेक्टर वाला क्वेश्चन था ना। पहले मैं दोनों में पहले मैंने ये शुरू करा एंड देन आई थॉट कि ये वाला तो मुश्किल तो लग रहा है, ये वाला कर देते हैं, फिर ये वाला कर दिया, ठीक है। और उसके बाद ये भी, वैसे मैंने आईटीएफ मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने बस लास्ट में जो मैराथन हुई थी रिवीजन में उसमें बस थोड़ा सा देख लिया था कि उसमें क्या क्या होता है, पर मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था। बट ये क्वेश्चन ईजी था, ठीक है, तो ये मैंने कर दिया, ठीक है, ये भी मैंने कर दिया। और ये भी मतलब कर तो दिया है, कुछ तो अजीब सा आंसर आया था, आई होप सो सही हो इसका आंसर। और फाइन ये भी मैंने कर दिया है। हाँ, ये तो इजी ही था। और उसके बाद हाँ ये भी कर दिया। पर पहले ना मुझे पहले मैं बहुत कंफ्यूज हो गया कि ये ओ लिखा है या ज़ीरो लिखा है, ठीक है। फिर मैंने सोचा ओ लिखने का कुछ लॉजिक नहीं है तो ज़ीरो ही होगा। पर स्टिल इसका आंसर भाई, मेरे तीन चार आंसर आ रहे थे इसके, आई डोंट नो क्यों। मेरी एक्स की तीन चार वैल्यूज़ आ रही थी, इसको मैंने ए माना, इसको बी, इसको सी, पहले इन दोनों को करा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को, मतलब जो इनका आंसर आया था फिर उसको इससे कर दिया। पर मेरे तीन चार आंसर आ रहे थे, ठीक है। अगर तुमने ये क्वेश्चन किया भाई, तुम्हारा आंसर मतलब क्या था बताना ज़रा। एंड उसके बाद ये भी मैंने करा है अपनी तरफ से भाई। क्या है इसमें? हाँ, ये तो कर दिया था। और हाँ, ये मैंने छोड़ दिया था, ठीक है, जब मैंने देखा ना कि ग्राफ का क्वेश्चन है, सो आई थॉट कि लास्ट में आते हैं, और इतना तकड़ा फंसाना मैं इस चक्कर में, तुम्हें आगे बताता हूँ अभी। तो उसके बाद ये आया 29th, ये मेरे को नहीं आता था, ठीक है, मैं भूल गया। ये वाला 29 का ए मैंने ये थोड़ा सा कर दिया, लाइक कुछ डोमेन रेंज कुछ तो निकाल दिया है भाई। ये मैं सुबह ही पढ़ के गया था, बट ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था, और अगर पढ़ा भी था मैं भूल गया। तो भाई इसका मुझे सच्ची बुरा लगा यार। रिलेशन फंक्शन ना मैंने बार बार रिवाइज भी करा था, बट हुआ नहीं मुझसे क्वेश्चन। और उसके बाद ये भी डिफरेंशिएशन का था, ये मैंने कर दिया, ऊपर वाला करा है मैंने, साइन इनवर्स वाला, ठीक है। अब मुझे ये भी नहीं पता भाई, मैंने वो मतलब साइन इनवर्स का मुझे फॉर्मूला नहीं पता था डिफरेंशिएशन का, ठीक है। मैं रटना ही भूल गया भाई। मैंने सोचा था कि फॉर्मूले इस बाद में रट लूँगा। और सुबह एक्चुअली मैं सुबह गाड़ी में जाता हूँ, ठीक है, अपने एग्ज़ाम हॉल तक। तो मैं गाड़ी में पहले सोच रहा था कि मैं पढ़ लूँ भाई। उस टाइम पे मेरा बिल्कुल मन नहीं था कुछ भी खोलने का, तो मैंने सोची अब बाढ़ में जाए भी सब कुछ, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। एंड ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया जो मैं कह रहा था। कुछ भी लिखाया हूँ मैं इसमें, फॉर्मूला लिखाया हूँ और गिवन लिखाया हूँ, ठीक है। एक नंबर तो मिल जाना चाहिए, हाँ मिल जाएगा एक नंबर तो। और उसके बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन का था, ये तो मैंने देखते ही छोड़ दिया भाई। इसका मुझे बहुत बुरा लगा, ये सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन था एंड ये मुझे कुछ ही नहीं आता था, बस मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया गिवन। इसका मुझे आइडिया ही नहीं था ना, मैंने जेई के टाइम पे पढ़ा था, तो ये तो गया। और भाई इस पे आते हैं भाई, इतनी खुशी हुई ना मुझे, मैं बताता हूँ। पहले मैंने ये दोनों क्वेश्चन पढ़े और मुझे था कि ये दोनों तो हो ही नहीं सकते मेरे से, क्योंकि इंटीग्रेशन इफ यू डोंट नो मैंने पढ़ा नहीं था। मतलब थोड़ा बहुत तो जेई के टाइम पे पढ़ा था, बट अभी बोर्ड्स के टाइम पे ट्राई करा था पढ़ने का, एक दो घंटे, एक डेढ़ घंटे का देखा होगा वन शॉट वगैरह, फिर मैंने छोड़ दिया था बीच में, ठीक है। पर फिर ये क्वेश्चन आया और इसको देख कर ना मुझे हिंट सा आया कि इस पे पार्शियल फ्रैक्शन जैसा कुछ लगना है, क्योंकि इसके नीचे वो था, ठीक है। फिर मैंने बहुत ज़्यादा याद करा, फिर उसको ए बी से वो इक्वेट वगैरह करते हैं, ठीक है, तो वो कर दिया। और उसके बाद भाई मैं करता रहा क्वेश्चन, मतलब लगा लो 1.5 पेज भर गया। एंड अब मुझे लगा कि भाई 1.5 पेज हो गया था एंड उस टाइम पे ना आई गेस कुछ 1 घंटा बचा था बस, और मेरा सेक्शन डी पे था मैं अभी, ठीक है। और अभी इसके बाद मेरे पास यही वाला क्वेश्चन बचा था एंड पूरा सेक्शन ई बचा था। पीछे एमसीक्यूज बचे हुए थे जो मुझे नहीं आते थे, कम से कम 12-13 एमसीक्यूज, और वो ग्राफ वाला क्वेश्चन। तो 1 घंटे में भाई मेरा ना, मैं नर्वस हो गया उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। बट फिर मैंने सोचा कि 1.5 घंटे मतलब 1.5 पेज का कर दिया है तो एटलीस्ट 2 नंबर तो मिल जाए 5 में से। सो फिर मैं कंटिन्यू रहा और 3 पेज, एग्जैक्टली 3 पेज भरने के बाद मेरा आंसर आया। और निकाल तो दिया है भाई, 5 में से 3 तो मिलेंगे भाई, मैंने बहुत भरा है इसमें। अब आई होप सो कि पहला स्टेप ही गलत ना हो जाए, पार्शियल फ्रैक्शन वाला। बट अगर वो सही निकला है तो उसके बाद तो मैंने सही ही करा है, ठीक है। तो भाई मिल जाए बस इसमें 2-3 नंबर बाकी। फिर ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज हो गया। वैसे मैंने एक क्वेश्चन करा था इस टाइप के, मतलब पर 3D ज्योमेट्री मैंने पहली बार पढ़ा है बोर्ड्स के वक्त, मैंने जेई के टाइम पे नहीं पढ़ा था। तो मैं कंफ्यूज हो गया, पर मैंने कर दिया ये। 5 में से 2-3 नंबर मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। और फिर आते केस स्टडी पे। पहले न भाई इन्होंने इनकी ऐसी की तैसी सीबीएसई वालों की, भाई तुम देख, जब तुम किसी वॉल या फिर किसी भी ऐसे बिल्डिंग वगैरह की हाइट गो करते हो, मतलब लेट करते हो, तो उसको एच मानते हैं। भाई इन हरामजादों ने लेटर की एच दे दी भाई। मैं इतना कंफ्यूजन में था ना पेपर में भाई, मेरा दिमाग ही खराब हो रहा है। मैं बार बार एच इसे मान रहा, फिर याद आ रहा है कि लेटर को मानना है। बहुत ज़्यादा इन मेरे ख्याल से इन्होंने जानबूझ के इसको एच दिया भाई। अगर इसको एच दे देते ना, मेरी आधी टेंशन कम हो जाती। बट ये क्वेश्चन मैंने कर दिया, ठीक है, ऊपर वाला करा है। और इसमें से
ये वाला करा है बी पार्ट। पहले मैं इसमें कंफ्यूज हो गया था इसी वजह से HL वाला, और मैं नर्वस हो रखा था उस टाइम पे, 1 घंटा बचा था, बट कर दिया है मैंने अपनी तरफ से, और आंसर भी शायद सही आया है, मैंने बाहर आके कंफर्म करा था। बाकी 37th भाई प्रोबेबिलिटी फिर से भाई देखते ही छोड़ दिया। और इसमें तो मैंने वो भी नहीं करा, लाइक पिछले क्वेश्चंस में मैं ऐसे करा था कि गिवन, और ये केस स्टडी था तो इसमें गिवन वगैरह लिखने का फ़ायदा नहीं था, और उस टाइम पे वैसे भी मेरे पास टाइम कम था, तो मैं सिर्फ वो कर रहा था जो मुझे आता है अच्छे से, तो ये तो मैंने देखते ही छोड़ दिया प्रोबेबिलिटी का। और फिर आता है ये वाला, हाँ ये मैंने कर दिया, और ये वाला करा है मैंने बी पार्ट, इसका इजी ही था, बट मैंने पता है ये मैंने कब करा है, लास्ट लिटरल बोल रहा हूँ, ये केस स्टडी ये वाले क्वेश्चन पे था, मैं लास्ट के कुछ 12 या 13 मिनट बचे थे घड़ी में देख के, ठीक है। वो जो मतलब हमारे वाले स्कूल में हर एक तो 1 घंटे बाद बजती है, और जब लास्ट का आधा घंटा बचता है तब एक बेल बजती है, और लास्ट के जब 10 मिनट बचे हैं तब एक बेल बजती है। इस क्वेश्चन के जब बी पार्ट पे था ना, वो लास्ट की बेल बज गई 10 मिनट वाली, भाई मेरे ऐसे नर्वस हुआ ना मैं, भाई पूरी स्पीड खींच दी, क्योंकि पीछे पूरा बचा हुआ था, मतलब जो जो नहीं आता था। तो ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से मतलब पूरा कर दिया है, सही ही होगा, आई होप सो। और फिर इसके बाद सेक्शन ई के बाद मुझे याद आया कि मेरा ग्राफ बचा है, तो मैं सीधा भाग के गया ये वाले ग्राफ पे, और मैंने बहुत जल्दी में बनाया क्योंकि 10 मिनट बचे थे, ठीक है। आई होप सो कि ये सही ही हो, मतलब बनाया तो सही है, मतलब कितने नंबर का है, 3 नंबर का है ना, हाँ सेक्शन सी 3 नंबर का है, तो 1-1.5 नंबर मिल जाना चाहिए, मतलब क्योंकि मैंने वो भी निकाला है, जेड की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, वो तो निकाल दिया है, तो उसका 1 नंबर तो मिलना ही चाहिए। बाकी ग्राफ की नीटनेस वगैरह मेरी थोड़ी कमी है भाई, बहुत जल्दी में बनाया मैंने, मतलब स्केल से ही बनाया, बट जो होगा अब देखा जाएगा। एंड उसके बाद मतलब मेरी 1-2 चीज़ें बीच में और बची हुई थी, वो मैंने कर दी। और अब ये इस टाइम पे मैं ये क्वेश्चन के लिटरल लास्ट पे था, लिटरली मतलब मैं इसको शेड ही कर रहा था, और वो पेपर की बेल ओवर, मतलब पेपर टाइम ओवर हो गया, तो मैम कलेक्ट करने लग गई शीट्स, ठीक है। तो सब बच्चों का थोड़ा थोड़ा बचा था, तो मैं वो बच्चे बोल रहे मैम प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, 1-2 मिनट ऐसे एक्सटेंड हो गए मेरे, ये वाला क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया, और मैंने ना पेपर दे दिया फिर। और मेरे ना पीछे एक लड़का बैठा था, और उसका ना MCQs बचे थे, और उस मैम उससे पेपर ले रही, तो वो बोल रहा है कि मैम मेरे MCQs नहीं हुए। भाई मैंने उसको सुना, और मेरी भाई ऐसी तैसी हो गई भाई, मैं इतना खुश था कि पेपर चलो दे के वो रिलैक्स सा नहीं होता कि चलो गया अब जैसा गया। मैं मैम के पैरों में पड़ गया, वेल नॉट एग्जैक्टली, बट भाई मैं प्लीज़ मैम प्लीज़ पेपर दे दो, मेरा पेपर बचा है भाई, MCQs मेरे लिटरली MCQs बचे हुए थे उस टाइम पे। पर भाई उनकी मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, 2 इन्विजिलेटर्स थी, दोनों मैम थी, और भाई मतलब वो बहुत अच्छी थी दोनों, वो ना थोड़ी सी चीटिंग भी अलाउड कर देती हैं, बहुत अच्छी मैम है। तो वो दोनों भाई मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी, और फिर उसके बाद ना उन्होंने जब सारे पेपर कलेक्ट कर लिया, तो वहाँ पे जाके वो बंडल बना रही थी, और उन्होंने मेरे को वहाँ पे बुलाया, और वो खुद साइड हो गई क्योंकि कैमरा ऑन था, उनकी जॉब पे रिस्क हो जाता। फिर मैंने जल्दी से भाई बिना देखे, मैंने मतलब बिना देखे MCQs जितने बचे हुए थे, मेरे को याद भी नहीं है इसलिए कि मैंने कौन सा टिक करा है, मैंने सारे MCQs जो जो बचे थे ABCD कुछ भी भर दिया बिना क्वेश्चन देके, ठीक है। बट अच्छी बात ये कि एटलीस्ट चलो 1-2 तो सही निकले, उसमें से फ्री के नंबर हैं वो अब चले जाते। और भाई मैंने पहले तो उस लड़के का थैंक यू बोला भाई, जिसने बोला कि मेरे MCQs बचे हुए हैं, वरना मैं MCQs छोड़ ही देता भाई, खाली बच गया भाई, मैं लिटरली बच गया। तो यही मोए मोए मोमेंट की बात कर रहा था मैं, ठीक है। बाकी ये बहुत मतलब ऐसे एम्बेरसिंग सा हो गया था, पर अब हो गया जो होना था। एंड देखो ओवरऑल अब मुझे पता है तुम पूछोगे कि तू एक्सपेक्ट कितने कर रहा है, सो देखो ऐसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, 70-80 का था ना पेपर, तो आई एम एक्सपेक्टिंग 35-40-45। अब ये 10 नंबर में वो मतलब वेरी कर सकता है, बिकॉज मैंने तुम्हें बताया मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन में गिवन लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, तो अब वो चेकर के ऊपर भी है कि वो कितने नंबर देना चाहता है, ठीक है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग इतना सा 35 से 45 वाली रेंज में, और अगर तुम 100 में से देखो तो लगा लो 70-75 प्लस, या 80 भी पहुंच सकता है, बहुत रेयर है बट हो सकता है, ठीक है। तो यही था। एंड जिसने भी तुम में से दिया, आई होप सो कि पेपर तुम्हारा बढ़िया गया हो। एंड अभी इंग्लिश का पेपर है, तो मैंने अभी जेन्युइनली बोलूँ, मैंने इंग्लिश का भी कुछ नहीं सोचा है, कुछ भी नहीं सोचा है। और अभी मैं तुम्हें डेट दिखा देता हूँ, 9 तारीख हो गई है, और 11 तारीख को पेपर है, परसों भाई, मतलब जान ही ले लो ना भाई, इतना ज़्यादा सिलेबस है, और मतलब बहुत ज़्यादा है यार इंग्लिश का भाई, बहुत ज़्यादा चैप्टर है, इतना सारा, मतलब 3-4 दिन तो देने चाहिए थे। पर अब जो मतलब अभी मैं पढ़ना शुरू करने ही वाला हूँ, ठीक है। अभी अभी तो मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा, 1-1.5 घंटे बाद पढ़ना शुरू करूँगा। और मैंने अभी कुछ नहीं सोचा है, तो मैं जो भी मतलब प्लान करूँगा, वीडियो तो शायद मैं अब ना डालूँ क्योंकि दिन ही इतने कम बचे हैं, तो इसलिए अगर तुम्हें कुछ अपडेट्स वगैरह चाहिए, मैं वो कम्युनिटी पे बताता रहता हूँ कि मैंने ये कर लिया ये कर लिया, मैंने सारे एग्जाम्स में बताया है। तो अगर तुम्हें वो देखना है तो तुम कम्युनिटी पे मतलब एक्टिव रहना, जो कम्युनिटी पोस्ट होती है यूट्यूब वाली। बाकी पेपर हो गया है, एंड
अपनी वो जो रिचुअल है अपना पेपर के साथ करने के का, वो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, इसकी ऐसी की तैसी भाई। सो बाय बाय एवरीबॉडी।